जयकारा हुआ राजन कि आवाज पहुंच गई इंद्र के लोक तक। इंद्र ने कहा कि देखो तो ये कैसा शोर हो रहा है। तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा महाराज है गौ न कल्याण, जे 7 वर्ष के नंद के छोरा ने तुम्हारी गद्दी ही साफ कर दी। बोले कहा बात कर रहे हो महाराज? तो बोले कि तुम्हारी जो पदवी थी ना, सब तुम्हें देवता मान के पूजा करते थे, भगवान मान के, वो तुम्हारी गद्दी ही साफ कर दी इंद्र, वो नंद के छोरा ने। स्वयं भगवान बन करके बैठा है और भोग प्रसाद ग्रहण कर रहा, पूजा करवा रहा अपनी। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल पर जाकर के इतनी जोर से वर्षा करो कि एक भी गांव सुरक्षित नहीं बचना चाहिए। मेघमालाएं आ गई, घनघोर बादल छा गए, ऐसा मंजर महाराज की मानो अभी प्रलय हो जाएगा। ब्रजवासी जितने हैं सब भाग करके दौड़ करके आ रहे हैं कि कन्हैया बचा ले लाला, हमें बचा ले, ये प्रलयकारी वर्षा हमें मार डालेगी। ऐसी मोटी बूंदें गिर रही थी कि सुखदेव जी कहते हैं मानो हाथी के पग होते हैं ना, ऐसी वर्षा हो रही थी। इतनी मोटी बूंदें गिर रही थी महाराज, ऐसी वर्षा हो रही थी। और ब्रजवासी घबरा गए, दौड़े दौड़े आए। तो कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों धैर्य रखो, गिरिराज महाराज है ना हमारे, अपने नेत्रों को बंद करो। और भगवान ने जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो प्रभु ने अपनी इकन्नी उंगली पर सुंदर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोली गिरवरधारी भगवान की। 7 वर्ष के कन्हैया और 7 दिन 7 रात पर्यंत एक इकन्नी उंगली पर, एक नख पर महाराज सुंदर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। जितने ब्रजवासी थे सब गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। इंद्र ने सोचा कि अब तक तो ब्रज मंडल बह गया होगा, तो सैनिकों से कहा जाओ और जाकर के देखो, यदि ब्रज बह गया हो तो फिर वर्षा बंद कर दो। सैनिक आए और लौट करके गए महाराज, वहां तो चमत्कार है गया। बोले कहाँ है गो? तो महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, ब्रज में वर्षा का एक बूंद नहीं, धूल उड़ रही है वहां। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा करवाई तो शेषनाग ने, बलराम जी शेषनाग के अवतार, इन्होंने ब्रज को चारों तरफ से घेर लिया था। वर्षा का एक बूंद भी अंदर नहीं आने दिया। एक कोने पर सुदर्शन जी बैठ गए, एक कोने पर अगस्त जी बैठ गए, और दोनों ने, एक ने जल का पान कर लिया और एक ने सूखा कर दिया महाराज। अब वहां वर्षा का एक बूंद नहीं। इंद्र ने सोचा कि इतनी वर्षा के बाद भी ऐसे चमत्कार कैसे हो सकता है? तो ये कोई साधारण प्राणी या साधारण मनुष्य नहीं है जो भगवान बन करके बैठा है, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है महाराज, और मुझसे भी शायद यहाँ पर भूल हो गई। इंद्र आकर के चरणों में गिर गया कि प्रभु आप ही जगत के पिता हैं केवल, और मैंने ये भूल कर दी, ये गलती कर दी कि मैंने अपने आप को भगवान माना और मुझसे ये भूल हो गई, इसलिए मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा कि इंद्र तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था, और जब अभिमान का बीज अंकुरित होने लगे ना तो उसे काट देना ही उचित होता है। यदि वो विशाल वृक्ष बन जाएगा तो फिर उसका काटना या कटना मुमकिन नहीं है महाराज। तो भक्त के अंदर जब अभिमान का बीज अंकुरित हो ना, तभी उसकी दवाई कर देनी चाहिए।